नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। कार्टून से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में एक रिसर्च की गई है, जिसकी रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट उन माँ बाप को सतर्क करती है जिनके बच्चे ज़्यादा समय तक कार्टून्स की दुनिया में खोए रहते हैं। कार्टून के फैंस, ये बच्चे एक खतरनाक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कार्टूनों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे आपके बच्चे का बर्ताव बदल सकता है। तो क्या है कार्टून के साइड इफेक्ट? बच्चों पर कार्टूनों का कैसे पड़ रहा है बुरा असर? इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। आज मुहिम में यही विषय है। तो मम्मी पापा सावधान हो जाइए, अपने बच्चों को बचाइए, इस बुरी लत से उन्हें दूर कीजिए, क्योंकि ये उनकी सेहत से खिलवाड़ है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। आज मुहिम में जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। आखिरकार आपके बच्चों की हिफाजत का सवाल है। पानी थोड़ा ठंडा हो गया है। आप तो कुछ भी ठीक से नहीं करते। जल्दी कीजिए हैरी। तो ये कार्टून्स जिनमें बच्चे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे खोए रहते हैं, सब कुछ छोड़कर खोए रहते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, कभी कभी पढ़ाई से भी पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, पढ़ाई दबाव में करते हैं, लेकिन कार्टून्स अपनी ख्वाहिश से करते हैं। तो अपने बच्चों को बचाइए। ये लत, ये आदत एक बीमारी बन चुकी है और बड़ी बीमारी को आमंत्रित कर रही है। BHU में जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक ये आदत बेहद खतरनाक है। रेडिएशन का खतरा तो था ही, लेकिन अब तमाम बातें सामने सीधे सीधे आ रही हैं कि इन कार्टून कैरेक्टर्स के लगातार संपर्क में बने रहने से किस तरह का असर पड़ सकता है। क्या आपका बच्चा टेलीविजन का शौकीन है? क्या आपका बच्चा घंटों टीवी पर कार्टून देखता रहता है? क्या आपके बच्चों को कार्टून देखने का जबरदस्त क्रेज है? जनाब, अगर ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका बच्चा एक खतरनाक बीमारी का शिकार होने वाला है। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो बच्चों को मानसिक रोगी बना देती है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा घंटों कार्टून देखता है तो उसे मिर्गी की खतरनाक बीमारी हो सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। रिसर्च में ये दावा किया गया है कि जापानी कार्टून बच्चों को मिर्गी का रोगी बना रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सही समय से इलाज शुरू करने पर बच्चे ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कम से कम 6 महीने तक कार्टून कैरेक्टरों से दूर रहना होगा। कुछ जो बच्चों में जो मिर्गियाँ होती हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की मिर्गी देखी गई, जो हम लोगों ने यहाँ BHU में भी देखी, कि करीब 6 बच्चे यहाँ ऐसे दिखे जिनमें मिर्गी होने का और कोई कारण नहीं निकला, एक्सेप्ट उन बच्चों में एक ये देखा गया कि ये रोज़ कुछ कार्टून्स ज़्यादा देखते थे। जापानी कार्टूनों में डोरेमोन, पिकाचू और पोकेमोन का प्रसारण 1992-93 में जापानी टेलीविजन पर शुरू हुआ, जिसके बाद बच्चों में मिर्गी की बीमारी की शिकायत शुरू हो गई। बाद में 1999-2000 में एक मेडिकल जर्नल में कार्टूनों के साइड इफेक्ट के बारे में विस्तार से रिपोर्ट छपी। साल 2001 में जापान ने इसकी पुष्टि भी की, लेकिन जब से भारत में इन जापानी कार्टूनों का प्रसारण शुरू हुआ है, तब से यहाँ भी बच्चों में मिर्गी की शिकायतें आने लगी हैं। अब तक यूपी के गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में 5-5 मामले, दिल्ली में 12 मामले और पूर्वांचल के जिलों से BHU में कई मामले सामने आए हैं। 6 बच्चे यहाँ ऐसे दिखे जिनमें मिर्गी होने का और कोई कारण नहीं निकला, एक्सेप्ट उन बच्चों में एक ये देखा गया कि ये रोज़ कुछ कार्टून्स ज़्यादा देखते थे, जिन कार्टून्स में फ्रेम बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। उन कार्टून्स में देखा गया कि इन बच्चों में मिर्गी की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। कार्टूनों का मिर्गी से क्या ताल्लुक है, इसके बारे में BHU के न्यूरो विज्ञानी प्रोफेसर VN मिश्र ने तफसील से बताया। जिन बच्चों में ये ऑलरेडी जिनमें ब्रेन में ऐसी दिक्कतें पहले से भी रही हों या ससेप्टेबल हों, उन बच्चों में इस तरह के कार्टून जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर बेहोशी या मिर्गी के लक्षण आ सकते हैं। कार्टूनों का साइड इफेक्ट यही खत्म नहीं होता। बीमारी के साथ साथ बच्चों के बर्ताव पर भी इनका बुरा असर पड़ता है।
बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, जिद्दी हो जाते हैं। बच्चे इतने निडर हो जाते हैं कि माँ बाप की डांट का असर भी बच्चों पर नहीं पड़ता और बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कार्टून बच्चों को इतने ज्यादा पसंद आने लगे हैं कि छोटी सी उम्र में एक कार्टून सीरियल से सारे कैरेक्टर्स को वो जुबानी याद कर लेते हैं। अभी तो सारे बच्चे सब सारा दिन टीवी देखते हैं, कार्टून ही सिर्फ देखते हैं। मेरे घर में भी सारे बच्चे कार्टून ही देखते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जापान में इस तरह के कार्टून देखने से बच्चों में कई तरह की बीमारियां हुई हैं, जहां जापान में कार्टून को बैन भी कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर ऐसे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो यहाँ भी इंडिया में भी ऐसे कार्टूनों को बैन कर देना चाहिए ताकि बच्चे बीमार न पड़े। आजकल तो बहुत ज़्यादा बच्चे अंदर ही अंदर रहते हैं और अंदर रह के इंडोर गेम्स में क्या देखेंगे, कार्टून और वीडियो गेम्स के अलावा और कुछ खेलते ही नहीं है। और उसके वो खेलते हुए अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो गुस्से जिद्दी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। कार्टून देखते हो? हाँ, कार्टून में कौन पसंद है? मुझे जॉनी टेस्ट और मुझे पसंद है डोरेमोन। बच्चों में कार्टून की लत अच्छी नहीं, इसीलिए बच्चों के माँ बाप कोशिश करें कि बच्चे कार्टून के लिए क्रेजी ना हो। जब आपके बच्चे कार्टून देख रहे हों तो उनके साथ बैठें और बीच बीच में उनका ध्यान बटाते रहें और चैनल्स बदलते रहें और कोशिश करें कि आपका बच्चा धीरे धीरे कार्टून की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में एक कदम रखे और मनोरंजन के लिए मैदान की ओर रुख करे। अमित मुखर्जी, महुआ न्यूज, वाराणसी। तो ये तो होना ही था। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इन कार्टूनों को लगातार देखने से एपिलेप्सी जैसी बीमारी, मिर्गी जैसी बीमारी हो सकती है और कई सारे मामले दिल्ली, नोएडा, BHU में सामने आ चुके हैं। जाहिर है बहुत सावधान होने की ज़रूरत है इस वक्त। मम्मी पापा जाग जाइए, नींद में हैं तो जाग जाइए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, उन्हें इन कार्टूनों से दूर कीजिए क्योंकि ये उनकी हिफाजत का सवाल है। आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों बच्चे बिगड़ैल होते चले जा रहे हैं, ज़िद्दी क्यों होते चले जा रहे हैं, गुस्सैल क्यों हो जाते हैं, बात बात में चिढ़ क्यों जाते हैं, क्यों आपकी बात नहीं मानते हैं। इन कार्टूनों का असर कहीं ना कहीं उन्हें ये करने के लिए मजबूर करता है। वो तो बड़े मासूम हैं, लेकिन इन कार्टूनों के संपर्क में आने से ज़ाहिर तौर पे उनका बचपन जो है वो कहीं छिनता चला जा रहा है और वो आपसे भी दूर हो सकते हैं। इसलिए अभी जागने की ज़रूरत है, अभी सावधान होने की ज़रूरत है।